सोशल मीडिया पर कुछ सवाल लगातार लोग पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या शराब ही अर्थव्यवस्था का स्तंभ है। ऐसा लोगों को इसलिए कहना पड़ा क्योंकि मंदिर बंद है, जबकि सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए शराब के ठेके खोल दिए। हमारे कई राज्य के ब्यूरो ये बता रहे हैं कि कैसे राज्य सरकारों के लिए शराब बेचना जरूरी भी है और मजबूरी भी। शराब के ठेके खोले जाने के आदेश के दौरान सोशल डिस्टेंस का मुद्दा भी सरकार भूल गई। अब एक तरफ लोग सरकार का पक्ष ले रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। शराब के ठेके क्यों खोले गए, ये जानने के लिए आपको राजस्व का खेल समझना होगा। किसी भी राज्य सरकार को शराब से इतना रेवेन्यू मिल जाता है कि वो अपने राज्य के कर्मचारियों की सैलरी के साथ कुछ और भी काम कर सकती है। जिस तरह से शराब खोलने की सरकार तैयारी में है और मंदिरों को बंद कर रखा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग को तो सरकार खुद ही तोड़ना चाहती है। आप ये देखिए, एक तरफ सरकार कहती है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए जिससे कोरोना की महामारी आगे ना फैले, लेकिन दूसरी तरफ सरकार ही ऐसे फैसले ला रही है जिससे शराब की बिक्री को खोलना चाहती है। शराब की बिक्री से एक तरफ कहती है कि इम्यूनिटी डाउन होगी और दूसरी तरफ उसी को खोलने की तैयारी है। यही कारण है कि सरकार ने सोशल डिस्टेंस को दरकिनार कर दिया, क्योंकि सरकार के पास अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का यही मात्र एक विकल्प है। लॉकडाउन में भी शराब की दुकानें क्यों खुल रही हैं, इसको समझने के लिए शराब और अर्थव्यवस्था के गणित को समझना जरूरी है। अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश को हर साल आबकारी टैक्स से 20,000 करोड़ से ज़्यादा का राजस्व प्राप्त होता है, जबकि सरकार सैलरी 18,000 करोड़ के करीब देती है। ऐसा ही कुछ आंकड़ा मध्य प्रदेश का है। एमपी में आबकारी टैक्स से करीब 10,000 करोड़ रुपए मिलता है। एमपी सरकार के कर्मचारियों का वेतन भी इसी के आसपास है। मध्य प्रदेश सरकार के लिए भी चुनौती है कि वो राजस्व कहां से इकट्ठा करेंगे। इसीलिए शराब ठेके का खुलना सरकार के लिए राहत की बात है, जबकि कोरोना ने इंदौर को बुरी तरह अपनी चपेट में लिया है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में एक और सभी राज्यों को केंद्र सरकार ने शराब बिक्री की अनुमति दे दी। वहीं मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां के 9 जिले रेड जोन में हैं और इंदौर सहित 9 जिलों में सबसे ज्यादा शराब बिक्री की जाती है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार सत्ता में आने से पहले शराब का विरोध करती रही, लेकिन सत्ता में आने के बाद शराब बेचने से कभी पीछे नहीं रही। ऐसा जान पड़ता है कि भाजपा जितना शराब से नफरत करने का दावा करती है या दिखावा करती है, उसमें सत्यता बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अब लॉकडाउन 3 में सोशल डिस्टेंसिंग को बेमानी करार करते हुए राज्यों ने शराब की दुकानें खोलने का फैसला लिया है और तर्क ये दिया जा रहा है कि आबकारी से प्राप्त होने वाले राजस्व से कर्मचारियों की तनख्वाह दी जाती है। आखिर पैसा कितना चाहिए आपको? आप 85,000 करोड़ रुपया तो कर्मचारियों के डीए को फ्रीज करके कमा चुके हैं। 20 लाख करोड़ रुपया आप पेट्रोल डीजल बढ़े हुए दामों में, जबकि कच्चा तेल बहुत सस्ता मिल रहा था अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, उसके बावजूद भारत में दाम जस के तस होने की वजह से 20 लाख करोड़ का मुनाफा सरकार को हो चुका है और 25,000 करोड़ रुपया आप कमा चुके हैं बैंक डिपॉजिट के ब्याज दर घटाने से। तो ऐसे में दिखाई पड़ता है कि एक तरफ तो धर्मस्थल बंद है क्योंकि वहाँ संक्रमण का खतरा है, लोग मंदिरों में अपने देवताओं की पूजा करने नहीं जा पा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप शराब की दुकानें खोल रहे हैं जिसमें भीड़ टूट के पहुंचेगी और फिर ये सोशल डिस्टेंसिंग या ये लॉकडाउन बेमानी हो जाएगा। सोशल डिस्टेंस भी उत्तराखंड सरकार के लिए चुनौती बन रहा है। शराब बेचने के मामले में उत्तराखंड हमेशा आगे रहा। यहाँ शराब न बेची जाए तो सरकार को कर्ज लेना पड़ेगा। सरकार पर पहले ही हजारों करोड़ रुपए का कर्ज है। ऐसे में शराब के ठेकों का बंद होना सरकार की टेंशन बढ़ा रहा था। हरियाणा सरकार को आबकारी से 6,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है। यानी ऐसे माहौल में जब जीएसटी पेट्रोल और डीजल पर सरकार को मिलने वाले टैक्स ना के बराबर हैं, तो सरकार के सामने शराब की दुकानें खोलने के अलावा कोई दूसरा विकल्प शायद नहीं रहा होगा। हरियाणा ने केंद्र से पहले ही रखा था शराब बनाने का प्रस्ताव। हरियाणा को शराब से अच्छा खासा रेवेन्यू मिल जाता है और हरियाणा की शराब देश के दूसरे राज्यों में भी सप्लाई होती है। इसीलिए हरियाणा सरकार को शराब के रेवेन्यू से काफी घाटा हो रहा था। बिहार राज्य इन सभी राज्यों के सामने एक प्रश्न बन गया है। बिहार में पिछले 4 साल से शराब पूरी तरह बंद है, लेकिन सरकार रेवेन्यू का जुगाड़ शराब के अलावा भी कर लेती है। ऐसे में बाकी राज्य ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये एक चर्चा का विषय है।
बिहार में शराब बंद है। शराब बंद करने के बाद नीतीश कुमार बेशक रेवेन्यू बढ़ने का दावा करें, लेकिन शराब से मिलने वाला हजारों करोड़ अब सरकार को नहीं मिलते हैं।